ब्रेन ट्यूमर यह एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही एक आम इंसान के मन में काफ़ी सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, क्यों होती है और इसका क्या इलाज है। नमस्कार, आज ब्रेन ट्यूमर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी छात्र आपके समक्ष एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए हम इन तमाम सवालों का जवाब देने का एक छोटा सा प्रयत्न करेंगे। तो आइए अब समझते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। मस्तिष्क में कोशिकाएं जब असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से जो गांठें बनती हैं उन्हें ही ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। आज हम ब्रेन ट्यूमर के कुछ अहम लक्षणों के बारे में बात करेंगे। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान खुद से पहचान कर डॉक्टर से सलाह ले सकता है। तो आइए अब बात करते हैं इन लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण जो कि ब्रेन ट्यूमर में महसूस होता है हमें, वह है सर दर्द। तो सर दर्द अब किसी भी प्रकार का हो सकता है और किसी भी कारणवश हो सकता है। तो हम यह कैसे पता लगाएंगे कि यह सर दर्द ब्रेन ट्यूमर का है? ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द कुछ खास होता है। शुरू में तो लगता है कि सामान्य सा सर दर्द है, लेकिन आगे सर दुखन, सर फटना और समय के साथ साथ सर दर्द बढ़ने लगता है और बार बार होने लगता है। ऐसा सर दर्द जो सालों से चल रहा है और बढ़ नहीं रहा है, ऐसे दर्द साधारणतया ब्रेन ट्यूमर का कारण नहीं होते हैं। दूसरा, सर दर्द के साथ साथ और कोई लक्षण आए जैसे उल्टी होना, मन कच्चा होना और उल्टी के बाद सर दर्द का कम हो जाना, ऐसे में ब्रेन ट्यूमर का शक हो सकता है। अगला लक्षण एक और महत्वपूर्ण बात है कि सर दर्द किस समय हो रहा है। जो ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है वह साधारणतः सुबह के समय होता है और जब आदमी उठता है उसी समय सर दर्द हो रहा हो तब वह बहुत असहनीय होता है। खासतौर पर जब सर दर्द के साथ नींद खुली हो तभी हमें शक होता है कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। अगला लक्षण, यदि सर दर्द भी हो रहा है और धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होती जा रही है तो भी यह ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। अगला लक्षण, किसी हाथ पैर में, अंग में या बोलने में रुकावट आ रही हो तो यह भी सर दर्द के साथ ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। अगला लक्षण, इन लक्षणों के साथ साथ मिर्गी भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकती है, लेकिन मिर्गी बहुत ही सामान्य बीमारी है, 100 में से एक आदमी को मिलती है। तो ज्यादातर मिर्गी ब्रेन ट्यूमर का कारण नहीं भी हो सकती हैं, परंतु यदि मिर्गी नियंत्रण में नहीं आ रही है या अलग अलग तरीके की मिर्गी हो रही है या फिर मध्यम आयु वर्ग और वृद्धावस्था में पहली बार मिर्गी आ रही है तो वह ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। जैसा कि आज हमने ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों पर बातचीत की है, तो यदि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब हम ब्रेन ट्यूमर होने के कारणों का पता लगाते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने का कोई सटीक कारण का पता तो अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के जोखिम को बढ़ाने वाले कुछ कारणों का पता जरूर लगा है, जैसे कि बढ़ती आयु के बढ़ने के साथ साथ ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों में इसकी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। विकिरण अनावरण यानी कि रेडिएशन एक्सपोजर, जिन लोगों को भी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ होता है, किसी भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर मिला होता है, उनमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा अधिक हो जाता है। पारिवारिक इतिहास, यदि आपके परिवार में पहले किसी को ब्रेन ट्यूमर की समस्या रही हो तो आपको भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। पहले कैंसर होना, कैंसर से पीड़ित बच्चों को बाद के जीवन काल में ब्रेन ट्यूमर होने का अधिक खतरा रहता है। जिनको ल्यूकेमिया यानी कि रक्त का कैंसर हुआ होता है, उनमें ये ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना और अधिक हो जाती है। HIV एड्स, सामान्य जनसंख्या की तुलना में जिन लोगों को HIV एड्स होता है उनमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा और अधिक हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम ब्रेन ट्यूमर का कैसे पता लगाते हैं। तो उसके लिए हम दो जांच करवाते हैं, एक है सीटी स्कैन और दूसरा MRI स्कैन। सीटी स्कैन में हमें ये पता लगता है कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर उपस्थित है और MRI स्कैन में उसकी अच्छी तस्वीर मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कि ट्यूमर कैसा है और कितना बड़ा है।
ट्यूमर के इलाज के कई तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी। रेडियोथेरेपी में हमारे शरीर के जिस भाग में ट्यूमर होता है वहाँ पर रेडिएशंस देता है और वो रेडिएशंस कैंसर सेल के डीएनए को नष्ट कर देती हैं, जिससे कि वो सेल्स डिवाइड नहीं हो पाती। दूसरा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ऐसे ड्रग्स का, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि कैंसर सेल को नष्ट कर देती हैं। तीसरा सर्जरी। सर्जरी में हमारे शरीर के जिस भाग में ट्यूमर होता है हम वहाँ से इस ट्यूमर को निकाल देते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं ब्रेन ट्यूमर से कुछ बचाव के तरीके। इसमें सबसे पहले आती है हमारी नींद। नींद हमारे शरीर को और दिमाग को दुरुस्त रखने में लाभदायक होती है। इसके लिए प्रयास करें कि आप रात की 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा पौष्टिक आहार। आहार में आप ले सकते हैं विटामिन ए, जिसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं गाजर का, पालक का या फिर आम और पपीते का। विटामिन सी में आप ले सकते हैं मौसमी या फिर संतरे। विटामिन ई में आप प्रयोग कर सकते हैं सरसों के तेल का या सोयाबीन के तेल का। इसके अलावा विटामिन के में आप ले सकते हैं फूल गोभी, बंद गोभी या फिर आप ले सकते हैं पालक। इसके अलावा कोशिश करें कि आप फाइबर को भी डालें अपने भोजन में। इसके लिए आप गेहूं से बनी रोटियों का ही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि किसी भी तरीके का जंक फूड या फिर पैकेट वाला फूड आप ना लें। यह हम आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा पानी हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, तो कोशिश करें कि पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। इसके बाद अब आते हैं हम शारीरिक व्यायाम पे। शारीरिक व्यायाम भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये हमें दिमाग से चिंता मुक्त रखता है। इसके लिए प्रयास करें कि आप अपने जीवन में शारीरिक व्यायाम भी करने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी तरह की किरणों को या फिर विकिरणों को या कार्सिनोजेनिक पदार्थों को और इसके अलावा कीटनाशकों से बचने की प्रयास करें, या फिर यूवी रेडिएशन जो कि हमारी सूर्य की किरणों में भी उपस्थित होती हैं, इनसे भी बचने का प्रयास करें। अगर धूप में जाना बहुत आवश्यक है तो कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके के कपड़े से या फिर टोपी से या स्कार्फ से या फिर छाती के प्रयोग से अपने सर को ढकें। ये आपको यूवी किरणों से बचाएगा। इसके अलावा अंत में किसी भी तरीके के शराब का सेवन या फिर तंबाकू का सेवन या फिर धूम्रपान का सेवन हानिकारक होता है, तो कोशिश करें कि इन्हें आज ही छोड़ें और लोगों को इस बारे में जानकारी दें कि ये सब जानलेवा होता है। तो आज ही इन हानिकारक चीज़ों को त्यागें और अच्छा और स्वस्थ जीवन चुनें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ब्रेन ट्यूमर जागरूकता दिवस के अवसर पर हमने ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। दुनिया में सालाना 1 लाख पुरुषों में से 37 पुरुष और 1 लाख महिलाओं में से 26 महिलाएं ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त पाई जाती हैं। भारतवर्ष में देखें तो 1 लाख मामलों में से 5 से 10 मामले ब्रेन ट्यूमर के पाए जाते हैं। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। इसके साथ ही साथ आज हमने जाना कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ट्यूमर के लक्षण हैं, इसके इलाज और रोकथाम के बारे में भी आज हमने जानकारी प्राप्त की है। यदि सही वक्त रहते लक्षणों का पता चल जाए और सही समय पर इलाज करवा लिया जाए तो इनके मरीजों की ज़िंदगी पहले की तरह हो सकती है, बल्कि वह अन्य व्यक्तियों की तरह स्वस्थ जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी लक्षण को अनदेखा ना करें। किसी भी लक्षण के दिखने पर चिकित्सक से संपर्क करें। रोकथाम व बचाव के तरीकों पर ज़्यादा ध्यान दें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ स्वस्थ और स्वच्छ बदलाव लाएं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तो हमें आशा है कि जिस तरह से हमने आप सभी को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाई, उसी तरह से आप अपने परिवार और अन्य व्यक्तियों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी प्राप्त करवाएं और इस बड़ी बीमारी को साथ मिलकर हराएं। नहीं हमें घबराना है, ब्रेन ट्यूमर को हराना है, स्वस्थ जीवन अपनाना है। धन्यवाद।